श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 30 मार्च को रंग पंचमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। जो रंग पंचमी होती है ना, जब होली पड़ता है, होली से ठीक 5 दिन के बाद रंग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है। और अगर आपके घर में या फिर आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, चाहे वो रोग मुक्ति को लेके हो, धन संपदा को लेके हो, मनोकामना को लेके है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस कुछ नहीं करना है, रंग पंचमी वाले दिन शहद और गुलाल का छोटा सा उपाय करिएगा, जिससे आपकी सारी समस्याएं आपके घर से दूर जरूर जाएंगी। ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा दिन है, इसीलिए इस वीडियो को बहुत पहले बना रहा हूं ताकि चीजें आप आसानी से समझ पाओ। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले, अब रंग पंचमी का दिन है तो हमें ऐसा हो नहीं सकता कि गुलाल की जरूरत ना पड़े, तो पहले उपाय के लिए आपको लेना होगा गुलाल। ठीक है। कोई से भी कलर का गुलाल ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। गुलाल ले लिया, साथ ही साथ गुलाल के साथ हमें शहद लेना होगा। 1 से 2 चम्मच शहद लेंगे, बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। शहद के साथ में आपको 2 समी के पत्ते भी लेने हैं। क्या लेंगे? 2 समी के पत्ते। अब सारा चीजें जो बताऊंगा वो चीज पहले सुन लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। जो आपने शहद लिया है ना, उस शहद को पहले आप एक छोटी सी कटोरी में ले लेना। ठीक है। कटोरी में लेने के बाद में जो 2 समी के पत्ते मैंने आपको बताए हैं, वो इसी शहद के अंदर डुबा देना, और डूबे हुए शहद को लेके समी पत्र के साथ में एक तांबे का लोटा लेंगे और उस तांबे के लोटे में जल भरेंगे। जल आपका अपने घर का होगा और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी करो, मन है घर पे करो, मन है मंदिर में, कहीं पे भी कर सकते हैं। ठीक है। अब तरीका समझेंगे। फेस रखना होगा आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहले जो मैंने आपको 1 से 2 चम्मच शहद दिखाया है, उस शहद को महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप गिरा देना। ठीक है। शहद को गिराने के बाद में अपने राइट हैंड से, दाहिने हाथ से शहद का लेपन करेंगे गोल गोल पूरा शिवलिंग के ऊपर। ठीक है। इतना करने के बाद में जो 2 समी के पत्ते आपने शहद के अंदर डुबा रखे थे, उनको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से और आपकी लाइफ के जो प्रॉब्लम है उनकी समस्या को कहते हुए आपको 2 के दोनों समी पत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चिपका देने। ठीक है। कौन से महादेव का नाम लोगे? कुंदकेश्वर महादेव। यहां पे बात आई समझ में। और उसके बाद क्या करेंगे, जो मैंने आपको 1 लोटा जल दिखाया, वो यहीं पे महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके समर्पित करना। यहीं पे सारा उपाय खत्म होता है। अब बात करते हैं अबीर वाली, कि भैया आपने हमें अबीर गुलाल भी दिखाया था। अब देखो, जब आपकी पूजन सारी खत्म हो जाए, जब आप जल वगैरह समर्पित कर लें, जल समर्पित करने के बाद में महादेव के चौखट पर आकर के 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करेंगे। जप करने के बाद में आपने जो अबीर लिया है, उस अबीर को महादेव के शिवलिंग के ऊपर जहां जहां पे पूरा आपको दिख रहा है, अच्छे तरीके से पूरे शिवलिंग पर उसी अबीर से आपको उनको ऐसे सूखा अबीर आपको वहां पे डाल देना है। पानी में डाल करके नहीं, सूखा अबीर से उनका श्रृंगार कर देना। यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति रंग पंचमी पे इस तरीके से कर देता है, उसके जीवन की सारी तकलीफें, सारे कष्ट दूर जरूर होते हैं। ठीक है। करिएगा जरूर। तो यहां पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा काला तिल से। ठीक है। अब काले तिल से तो करेंगे, तो सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के फायदे क्या हैं। इस उपाय के फायदे हैं लड़ाई को लेकर के। ठीक है। कि आपके घर में अगर हर छोटी बातों को लेकर लड़ाई होती है, या फिर आपके घर का कोई भी ऐसा इंसान है, चाहे आपकी वाइफ हो, आपके हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, कोई भी है घर का सदस्य, बहुत क्रोध, बहुत गुस्सा करता है, तो आपको लेना होगा 1 चुटकी काला तिल। बहुत ज्यादा नहीं, 1 चुटकी काला तिल लेंगे। साथ ही साथ फिर से आपको लेना होगा अबीर। ठीक है। अब अबीर लेते टाइम एक चीज का ध्यान रखेंगे, अगर आपको सफेद अबीर मिल जाए, क्योंकि यह उपाय आप किसी लिए कर रहे हो? शांति के लिए कर रहे हो, और सफेद रंग किसका प्रतीक होता है? शांति का, पीस का प्रतीक होता है। तो अगर सफेद मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। सफेद नहीं मिलता तो किसी भी कलर का ले लो, बस लाल मत लेना। ठीक है ना। किसी भी कलर का लेना। और उसके बाद में इसी काले तिल को आपको उसी अबीर से अच्छे तरीके से कलर कर देना है, मतलब अच्छे से अबीर को इस काले तिल में मिक्स कर देना। ठीक है ना। मिक्स करने के बाद में आप एक तांबे का लोटा लेंगे और उसमें जल भरेंगे। ठीक है। जल को भर के बाद में पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम करेंगे, 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके समर्पित करेंगे। 1 लोटा जल जो घर से लेके गए हो वो समर्पित कर देना, और फिर 1 लोटा जल वहीं मंदिर में या फिर दोबारा घर पे उपाय कर रहे हो तो फिर से 1 लोटा जल भर देना। और उसके बाद में जो मैंने आपको काला तिल दिखाया, जिसमें आपने अबीर को मिला रखा है, उसे श्रम्भेश्वर महादेव, यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं, कौन से महादेव?
श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से उस काले तिल को समर्पित करेंगे और काले तिल को समर्पित करने के बाद में दोबारा 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। और जब आप जल समर्पित करोगे तो उस इंसान का नाम और गोत्र जरूर बोलेंगे जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई होते हैं, गुस्सा करता है वो इंसान, जो भी प्रॉब्लम चल रही है उस इंसान का नाम और गोत्र बोल दीजिएगा। ठीक है, करके देखिए इस उपाय को, आपके घर में हमेशा शांति रहेगी, किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कतें, कोई भी प्रॉब्लम आपकी फैमिली में, आपके परिवार में नहीं आ सकती। ठीक है, करिएगा जरूर। तो यहां पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात की है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। अब तीसरा उपाय बताने से पहले एक छोटा सा काम आपको करना है कि रंग पंचमी का ये उपाय आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। आप जिस भी जगह पे हैं, फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, शेयर करेंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक सबकी को करना है, सभी को करना है, और जितने भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलो समझते हैं इस तीसरे उपाय को। यहां पे देखो आपको फिर से दिख रहा होगा बहुत सारे अबीर, तो इस उपाय के लिए आपको अबीर तो लेने हैं, लेकिन इस उपाय के फायदे समझ लो क्या है। यह उपाय के फायदे होंगे मनोकामना। ठीक है, इच्छा पूर्ति आपकी नहीं हो रही है तो इस उपाय को करिएगा। किसी भी रंग का अबीर ले सकते हो, गुलाल ले सकते हो, साथ ही साथ आपको लेना होगा समी का पत्ता। कितने पत्ते लोगे? आपको 2 समी के पत्ते लेने हैं। ठीक है, अब जो अबीर आपने लिया है ना, उस अबीर का आपको पेस्ट बनाना है। छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा पानी लेंगे और अबीर को डाल करके पेस्ट बनाना, गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। ठीक है, बनाने के बाद में जो 2 समी के पत्ते आपने लिए हैं, साथ ही साथ एक बेलपत्र भी लेना। अब उस बेलपत्र पे जिस भी कलर का आपने लिया हुआ है अबीर, उसको नीचे गाढ़ा सा खूब लगाएंगे। नीचे बेलपत्र पे जितना गाढ़ा लगा सकते हो उतना गाढ़ा लगाएंगे। जो समी का पत्ता आपके पास में है, इसी अबीर का जो आपने टीका लगाया है गाढ़ा सा, इसी के ऊपर आपको समी के पत्ते को चिपका देना। ठीक है, चिपकाने के बाद में इस बेलपत्र को उठाएंगे, एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझिएगा जो चीज मैं बताने जा रहा हूं। आप क्या करेंगे, आपको 1 लोटा जल सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके समर्पित करना। पहला काम तो यहां पे करना। दूसरा काम क्या करोगे, जो आप अपने घर से लेके आए हो बेलपत्र और जिसमें नीचे समी पत्र चिपका हुआ है, उसे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पे आपको चिपकाना है। जिस तरफ आपने समी पत्र को रखा है और आपने अबीर लगाया है, वो शिवलिंग को टच होना चाहिए, ऊपर दिखना नहीं चाहिए। अपनी मनोकामना, अपने विशेष कहते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देना। जिस कामना से, जिस इच्छा पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, वो विशेष आपकी पूरी जरूर होंगी। ठीक है, करके देखिएगा। तो यहां पे 3 उपाय की हमने बात की है। एक बहुत ही ज्यादा आसान और बहुत ही छोटे से और आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, और यह उपाय होगी आपके जीवन के कितने भी पुराने, कितने भी बड़े कष्ट को खत्म करने के लिए। अब वो कष्ट आपके जीवन के, चाहे धन को लेके हो, मनोकामना को लेके है, नौकरी है, व्यापार है, कुछ भी है, आप करिएगा। ठीक है, फिर से आपको अबीर ही लेना है। अब रंग पंचमी का दिन है तो अबीर गुलाल का इस्तेमाल तो करना ही है, तो आपको लेना होगा अबीर, थोड़ा सा 1 चम्मच से ज्यादा लेना, क्योंकि इस्तेमाल हमें ज्यादा करना। ठीक है ना, किसी भी कलर का ले लो। एक तांबे का लोटा लेंगे और उसमें जल भरेंगे और जल को भर के महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। आपको पता है गुरुजी ने जब कहा है कि जो जल चढ़ाने का तरीका है महादेव का, वो 5 जगह होता है। वो कौन कौन सी 5 जगह हैं? पहली जगह भगवान गणेश, दूसरी जगह भगवान कार्तिकेय, तीसरी जगह माता अशोक सुंदरी, चौथी जगह माता का हस्तकमल और 5वीं जगह महादेव के शिवलिंग के ऊपर। अब आपके पास में जो अबीर है ना, किसी भी कलर का ले रखा है, सबसे पहले थोड़ा सा अबीर भगवान गणेश के स्थान पे, उसके बाद भगवान कार्तिक के स्थान पे, फिर आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, फिर यहाँ पे जलाधारी पे, और उसके बाद लास्ट में जितना भी बचा हुआ अबीर है महादेव के शिवलिंग के ऊपर 5 जगह समर्पित कर दिया। अब जो आपके हाथ में तांबे के लोटे में जल है ना, उस जल को फिर आपको इसी जगह पे क्रम वाइज समर्पित करना है। सबसे पहले भगवान गणेश के स्थान पे थोड़ा सा जल, फिर भगवान कार्तिक के स्थान पे थोड़ा सा जल, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे थोड़ा सा जल, फिर आपको जलाधारी पे जो गोल गोल होती है कटी भाग वहां पे, और फिर बाकी का बचा हुआ जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जहां जहां अबीर लगाओगे, जहां जहां जल चढ़ाओगे, हर जगह आप अपने जीवन के जो कष्ट होंगे उस कष्टों का स्मरण करना है, महादेव का ध्यान करना है, और इस उपाय को करके देखिएगा। जीवन की जो तकलीफें होंगी, जो भी कष्ट आपके जीवन में आ रही हैं या आने वाली होंगी, वो सारी तकलीफें आपके जीवन से बाहर जरूर जाएंगी। ठीक है, तो रंग पंचमी का एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले शंकर की कृपा आप सब पे हमेशा बनी रहे, आपके जीवन से सारे कष्ट दूर हों और आपका जीवन हमेशा रंग बिरंगा